तो बेटा जो आज का जो अपना टॉपिक है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन को हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें देखो कुछ चीजें, एलिमिनेशन रिएक्शन E1 पढ़ेंगे, E2 पढ़ेंगे और आपका E1C भी पढ़ेंगे। तो उससे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन का बेसिक जान लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है आपका, कि देखो आपका ये बाई और जेड कोई भी एटम है, बाई और जेड कोई भी एटम है, ये आपका सबस्टेट है, ये आपका क्या है, सबस्टेट। ठीक है, ये आपका क्या दे रखा, सबस्टेट, और ये क्या बना आपका, प्रोडक्ट। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने बाई और जेड को एक साथ हटाया। अगर मैं इन दोनों एटम को हटाऊंगा तो इधर पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो एक सिग्मा तो पहले से ही था, एक पाई बॉन्ड आपका क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो देखो आपका ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, आपका कौन सा रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो क्या हटा आपका, बाई और जेड। तो देखो ध्यान से सुनना, अभी यहां तक आपका इधर ये सिग्मा बॉन्ड था, तो सिग्मा बॉन्ड तो इधर है आपका, इधर देखो पाई बॉन्ड नहीं था। तो आपने क्या किया, बाई और जेड एटम को हटाया, और हटाने के बाद में इधर कौन सा बॉन्ड आपने फॉर्म कर दिया, पाई बॉन्ड। तो देखो ध्यान से, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं सबस्ट्रेट से आपने क्या हटाया, बाई और जेड, तो पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो देखो ये एलिमिनेशन रिएक्शन अब कैसे हो सकता है, कैसे नहीं होगा। तो देखो देखो मैंने क्या बोला है कि आपका टू एटम बाई और जेड हटा सकते हैं, या फिर कोई ग्रुप हटा सकते हैं। तो देखो इनके हटाने पर क्या होगा, आपका सबस्ट्रेट से जो आपका जनरली जो फॉर्म होगा वो पाई बॉन्ड होगा। तो देखो आपने दो एटम हटाया, जनरली क्या फॉर्म होगा आपका, पाई बॉन्ड। अब ऐसा भी हो सकता है कभी रिंग फॉर्म होगा। तो देखो वो रिंग कब फॉर्म होगा ये मैं बताऊंगा। तो देखो अभी अगर एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप के बारे में बात करें तो देखो ध्यान से आगे। तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन को मैंने तीन टाइप में बताया है। अगर 1,1 एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन, 1,3 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो ध्यान से सुनना कि देखो पहली बात तो देखो 1,1 एलिमिनेशन का मतलब क्या है, कि ये अभी तक जो आप दो ग्रुप हटा रहे थे या फिर दो एटम हटा रहे थे, कौन सा एटम हटा रहे थे आप, बाई और जेड। तो देखो बाई और जेड अगर एक ही कार्बन से हटाओ, जैसे कि देखो CH3 CH बाई जेड, अगर ये एक ही कार्बन है तो मैं इसको अल्फा भी बोल सकता हूं। तो देखो अगर मैंने ऐसे हटाया, अगर मैं इसको और क्या बोल सकता हूं, कि देखो इस मैंने कार्बन को इसको क्या बोला, 1। तो देखो 1 पे क्या लगा है, बाई, 1 पे क्या लगा आपका जेड। तो देखो इसका नाम क्या है, 1,1। 1,1 क्या इंडिकेट कर रहा है, बाई और जेड का पोजीशन। तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH, ये अब इसको कार्बिन बोलते हैं। ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना अपने आप, कि ये देखो ये मैंने आपको आपको एल्केन में समझाया है। अगर मैंने बाई और जेड को हटाया तो ये कार्बिन बनेगा। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, 6। ठीक, तो देखो इसका हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, अल्फा एलिमिनेशन। हम क्या बोल सकते हैं इसका नाम, अल्फा एलिमिनेशन। अब देखो ध्यान से आगे, या अब बात करते हैं हम 1,2 एलिमिनेशन क्या है। तो देखो 1,2 एलिमिनेशन को हम बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। तो देखो बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है, कि देखो एक ग्रुप आपका 1 पे होगा, एक ग्रुप की पोजीशन क्या होगी, 1, दूसरे ग्रुप की पोजीशन क्या होगी, 2। तो देखो ये एलिमिनेशन आपका दो टाइप का होता है, सिस एलिमिनेशन और ट्रांस एलिमिनेशन। तो देखो सिस एलिमिनेशन हम अलग से पूरा चैप्टर आएगा, ठीक है, तो हम जब बात करेंगे, लेकिन ट्रांस एलिमिनेशन इधर हम जो मेन है वो पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये पहला इसमें पढ़ेंगे हम E1 रिएक्शन, दूसरा पढ़ेंगे E2 रिएक्शन, थर्ड पढ़ेंगे E1CV। अभी इनका फुल फॉर्म नहीं बताया, ये हमको तीनों रिएक्शन पढ़ना अच्छे से। अब देखो यार 1,3 एलिमिनेशन क्या है। तो देखो 1,3 एलिमिनेशन का दूसरा नाम है आपका गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो ध्यान से यार, तो देखो एक मैंने इधर लगाया, एक मैंने यहां पर लगाया। तो देखो मैंने अगर ऐसे नंबरिंग की तो मैं ऐसे हटाऊंगा। तो देखो एक ग्रुप आपका 1 पे, एक ग्रुप किस पे, 3 पे। तो देखो क्या बन जाएगा आपका, मैंने बाई और जेड हटाया, तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रिंग फॉर्म हो गया।
कार्बन कार्बन मैंने इसमें लगाया है, आप हाइड्रोजन अपने आप मान लेना कहां पे कितने हाइड्रोजन होंगे। तो देखो, तो 1,3 आपके एलिमिनेशन से आपका रिंग फॉर्म हो रहा है। कितने मेंबर का रिंग फॉर्म हो रहा है? 3 मेंबर का। और 1,2 एलिमिनेशन का मैंने एग्जांपल पहले ही बताया था, जब मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल बताया था। तो देखो, तो अभी तक मैंने जो बताया 1,1 एलिमिनेशन क्या है? अल्फा एलिमिनेशन। 1,2 एलिमिनेशन क्या है? बीटा एलिमिनेशन। 1,3 एलिमिनेशन क्या है? आपका गामा एलिमिनेशन। और देखो, जो अपना बहुत जरूरी टॉपिक है ये E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E3 रिएक्शन, सॉरी E1CB रिएक्शन। तो E1, E2, E1CB रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा अभी तक हमने टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। अब देखो E1, E2 रिएक्शन, E1CB रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से आगे, E1 रिएक्शन डायरेक्ट मैथ से समझेंगे। देखो पहला स्टेप है आपका, पहले स्टेप में देखो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। कार्बन एंड हेलोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? तो बोलो ध्यान से, हेलोजन की। तो हेलोजन ऐसे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन ले गया तो ये क्या बना आपका? कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन के बारे में तुमको पता है, ये रीअरेंजमेंट कर सकता है फॉर ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए। तो देखो बहुत ध्यान से सुनना। तो देखो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, मैंने इस कार्बन को 1 बोला, इसको 2 बोला, तो 1,2 से एलिमिनेशन होगा। 2 से क्या एच जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे जाएगा। अभी बस इतना समझो कि देखो मैंने आपको क्या किया, मैंने कार्बन एंड हेलोजन के बीच का बॉन्ड मैंने कैसे तोड़ा? हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस का मतलब क्या? हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन लेगा? आपका हेलोजन। देखो और मैं क्या बोल सकता हूं इसको, अगर मैं इस कार्बन जो आपका हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है, मैं उसको अगर अल्फा बोलूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? बीटा। तो देखो आगे, तो मैंने पहले बोला आपको कि E1 रिएक्शन क्या है? जस्ट लाइक SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन को हम क्या बोलते थे? सोल्वोलाइसिस। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? सोल्वोलाइसिस। तो देखो स्टेप 1 में आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बना है, मतलब रिएक्शन का इंटरमीडिएट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये क्या आपका? RDS। RDS का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा रिएक्शन का टाइम इसी में जाएगा। तो देखो दूसरा देखो कि देखो दूसरा स्टेप देखो, देखो बेस आएगा। देखो बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो क्या करेगा, तो देखो बेस ने बीटा के हाइड्रोजन को, देखो ये बीटा था, बीटा के हाइड्रोजन को अप्रोच किया और ये वाला बॉन्ड इधर आया, ठीक है। तो देखो क्या बन गया, ये आपका एल्कीन बन गया। और क्या बन गया आपका? BH। तो ये आपका एल्कीन बन गया और ये क्या बन गया आपका? BH। तो ध्यान से समझना, बेस ने देखो बीटा के हाइड्रोजन को अप्रोच किया और उस हाइड्रोजन को निकाल लिया और ये वाला बॉन्ड किया गया अंदर की तरफ ताकि आपका एल्कीन बने। अगर देखो आपके क्वेश्चन में अगर बीटा हाइड्रोजन एक से ज्यादा है तो आपको कहां से हाइड्रोजन निकालना है? जहां से एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो देखो अगर मैं जीकेबी के बारे में बात करूं तो मैंने पहले बोला तुमको याद करने के लिए, E1 रिएक्शन आपका SN1 रिएक्शन की तरह ही है। तो देखो रिएक्शन का RDS कौन सा है? स्टेप 1। और रिएक्शन में टोटल कितने स्टेप है आपके? स्टेप 1 एंड स्टेप 2, टोटल 2 स्टेप। और रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन क्या कर सकता है? रीअरेंजमेंट। तो रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बना है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब देखो आपका SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड पर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता था। तो देखो ये आप रिएक्शन कांस्टेंट है, मैं इसको यूनिमोलिकुलर बोल सकता हूं, या फिर देखो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको याद रखना है कि देखो एलिमिनेशन देखो अब कहां कहां से हुआ। अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलूं तो देखो बीटा से हाइड्रोजन हटाया और अल्फा से आपका हेलोजन हटाया, इसलिए देखो हम इसको 1,2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं, इसलिए हमको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको E1 रिएक्शन पढ़ाया।
तो देखो इवन रिएक्शन में क्या है कि पहले आपका X निकल रहा है, फिर उसके बाद में आपका हाइड्रोजन निकलता है। तो देखो ध्यान से सुनना। तो देखो अभी तक आपका इवन रिएक्शन में क्या होता है, अभी ये मत देखना। इवन रिएक्शन में क्या हो रहा था, पहले आपका X निकल रहा था, कार्बोकेटाइन बन रहा था, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करने की पॉसिबिलिटी है तो आप करा रहे थे। अब देखो इधर E2 रिएक्शन देखना कि देखो आपने लिया बेस, तो देखो बेस, इस कार्बन को मैं अल्फा बोल दूं, इसको बीटा। तो देखो बेस क्या करेगा, बीटा के हाइड्रोजन को अटैक करेगा या खींचेगा, और देखो ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ आएगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। ये सभी एक साथ होगा। तो देखो मैं क्या बोल सकता हूं कि देखो ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है आपका, अब इधर भी देखो, बी का मतलब बेस। तो देखो ये वाला बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड बोलो आप फॉर्म हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड बोलो ब्रेक हो रहा है। तो देखो यार, बेस और इसके बीच में, हाइड्रोजन के बीच में आपका बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर आपका बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, आपका ब्रेक होगा। तो देखो अगर ये आपका टीएस है, टीएस हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। टीएस आपका रिएक्शन का इंटरमीडिएट नहीं होता है। तो देखो फाइनल स्टेप एक ऐसा आएगा कि देखो बेस हाइड्रोजन को निकाल लेगा और आपका हेलोजन आपका निकल जाएगा। तो देखो आपका एल्कीन बन गया। अब एल्कीन बन गया, X नेगेटिव बन गया प्लस BH। बेस ने किसको निकाल लिया, हाइड्रोजन को। याद तो समझ में आया। तो देखो आपका E2 रिएक्शन जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन है। E1 रिएक्शन कैसा था आपका E1 रिएक्शन था आपका SN1 रिएक्शन की तरह। तो देखो E2 रिएक्शन आपका कैसा है, SN2 रिएक्शन की तरह। तो देखो अगर मैं जीकेबी के बारे में बात करूं तो कितने स्टेप का प्रोसेस था आपका SN2, 1 स्टेप का था। ये भी कितने स्टेप का है, 1 स्टेप का है। अब देखो रिएक्शन में पहली बात तो कोई आपका इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है, तो रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और E2 आपका रिएक्शन कैसा है, कंसर्टेड में। कंसर्टेड का मतलब क्या है, आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन और ब्रेकिंग सभी एक साथ हो रहा है एट ए टाइम पे, एक ही टाइम पर। अब देखो SN2 आपका बायोमोलिकुलर था, उसका जो आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था, और वो कितने पे डिपेंड करता था, आपका अल्काइल हैलाइड पे और आपका न्यूक्लियोफाइल पे। तो देखो यहां देखो किस पे डिपेंड करेगा आपका E2 रिएक्शन। रेट ऑफ E2 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड बेस। के मैंने इधर रिएक्शन कांस्टेंट लिया, इधर 1 आया, इधर 1 आया, 1 + 1 2 आया। तो बायोमोलिकुलर बोल सकते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, E2 रिएक्शन क्या है, जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन। कितने स्टेप का प्रोसेस है आपका, 1 स्टेप का प्रोसेस है। तो देखो पहले क्या किया, बेस ने बीटा हाइड्रोजन को निकाला, तुरंत आपका ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ आया, ये वाला बॉन्ड निकला, आपका एल्कीन फॉर्म हो गए। बाकी ये आपको याद रखना है। तो देखो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका E1CV रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो देखो पहले E1CV रिएक्शन के बारे में देखो। तो देखो E1CV क्या है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस रिएक्शन। तो देखो E1CV रिएक्शन में हाइड्रोजन पहले जाएगा कंपेयर टू हेलोजन। E1CV रिएक्शन में सबसे पहले क्या जाएगा आपका, हाइड्रोजन। कौन लेगा आपका हाइड्रोजन को, बेस। तो देखो मैक के थ्रू बता रहा है, पहली स्टेप में थोड़ा ध्यान से देखना, पहली स्टेप में क्या हो रहा है। तो देखो ये अल्फा, ये बीटा, तो बेस ने इसके बीटा के आपके हाइड्रोजन को ले लिया। तो देखो क्या बना, से नेगेटिव। इसको मैं कंजुगेट बेस बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं इसको, कंजुगेट बेस। तो देखो ध्यान से, तो देखो बेस ने क्या किया, आपका बीटा के हाइड्रोजन को ले लिया, ठीक है। तो इधर क्या बन गया आपका कार्बेनाइन, H+ की फॉर्म में लिया है। तो देखो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, कार्बेनाइन। तो देखो यहां से एक चीज पता चल गया होगा आपको कि रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बनेगा आपको, कार्बेनाइन। और कार्बेनाइन में आपको पता है कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। अब देखो ध्यान से आगे, तो देखो सेकंड स्टेप क्या है कि देखो अभी आपका ये बना था,
तो देखो मैंने क्या किया, ये बॉन्ड इधर अंदर की तरफ किया, देन हेलोजन निकाला। तो देखो ये बन गया आपका एल्कीन और X नेगेटिव निकल गया। तो देखो ध्यान से सुनना, आपका इवन सीवी रिएक्शन में क्या हुआ है, पहले बेस ने आपके हाइड्रोजन को निकाला, फिर कार्बेनाइन बनाया, कार्बेनाइन बनने के बाद में कार्बेनाइन के देखो उस कंपाउंड के नेगेटिव चार्ज ने इंटरनल अटैक किया और X को निकाल दिया X माइनस की फॉर्म में, और रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है आपका कार्बेनाइन। अब देखो यार, अब कुछ काम है जो आपको बताने हैं कि देखो रेट ऑफ रिएक्शन कितने पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, किस किस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये आप मुझे कमेंट में बताएं कि इवन सीवी रिएक्शन का ऑर्डर कितना आएगा, इवन सीवी रिएक्शन किस किस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, ओवरऑल इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो ये सब मुझे बताएं, बाकी मैं आंसर आपको उधर ही बता दूंगा आंसर क्या आएगा। तो ये लिख लो पहले।